नमस्कार साथियों, हम कर रहे थे सर्किल के अंदर हम कर रहे थे साइक्लिक क्वाड्रेटर, बोले तो चक्रीय चतुर्भुज, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे टोलेमी थ्योरम। अगर ए बी सी डी, क्या ए बी सी और डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, जहाँ ए बी को अपनों ने ए माना था, बी सी को अपने ने बी माना था, सी डी को अपनों ने सी माना था, और ए डी को अपनों ने डी मानना था। ए सी अपने लिए पी था और बी डी अपने लिए क्यू था, ये विकर्ण था। तो टोलेमी थ्योरम कहती है पी क्यू का मल्टीप्लाई, पी और क्यू का मतलब आमने सामने भुजाओं के मल्टीप्लाई के योग के बराबर होगा, यानी कि ए डी गुणा में बी सी, ए बी गुणा में सी डी, यानी कि ए बी गुणा यानी कि ए गुणा में सी। ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है, ये भुजा डी है, प्लस बी डी के बराबर होगा। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज ना हो तो ए सी प्लस बी डी का जो गुणनफल का योग होगा वो पी क्यू से, यानी कि विकर्णों के गुणनफल से बड़ा होगा। अपने यहाँ तक बात की थी। आज हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज की इन विकर्णों का अनुपात कैसे निकालें, यानी पी अनुपात क्यू कैसे ज्ञात करें। तो मैं बात करूँगा त्रिभुज ए सी और डी, जहाँ ये भुजा सी है, जहाँ ये भुजा डी है, और ये भुजा अपना माननी है पी है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आपने को पता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज होगा जो एक सर्किल यानी कि वृत्त के अंदर होगा। अगर ये वृत्त के अंदर होगा तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी बराबर क्या होगा, तीनों भुजाओं गुणनफल, जिसे मैं यूँ लिख सकता हूँ सी गुणा में डी गुणा में पी बटे में 4r। r यहाँ क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या है, इसकी चारों ओर जो वृत्त है उसकी क्या है, त्रिज्या है। अपने साइक्लिक यानी चक्रीय चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल आपके सामने ये दिखाई दे रहा है ए बी सी, जिसकी भुजा ये ए है, ये भुजा बी है, और ए सी को अपने क्या मानना है, पी मानना है। क्या मानना है, पी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तीनों भुजाओं का गुणनफल यानी कि ए गुणा बी गुणा पी बटे में 4r के बराबर होगा। और ये आपने प्रूव किया था, किसी भी त्रिभुज के चारों ओर अगर एक वृत्त हो तो उसका एरिया तीनों भुजाओं गुणनफल बटा में 4 गुणा त्रिज्या के बराबर होगा। तो संपूर्ण चक्रीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर, बोले कौन सा, ए बी सी डी। क्या कहोगे आप कहोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये है सी डी पी बटे में 4r, और इसकी वैल्यू क्या निकाली थी, ए बी पी गुणा में 4r। तो p बटे में 4r तो कॉमन ले लिया आपने, यहाँ क्या बचा, ए बी प्लस सी डी बचा। ठीक है। इसी तरह अपने देखते हैं, अब इसी ट्राइंगल की बार बार बात करेंगे अपने, इसी चतुर्भुज की। मैं इसको एक बार फिर बना देता हूँ। चतुर्भुज आपने कौन सा बनाया था, ए बी सी डी। डायग्राम दिमाग में पूरी तरह से रखना होता है। ए सी को पी माना था, बी डी को क्यू माना था, ये भुजा ए थी, ये भुजा बी थी, ये भुजा सी थी, और ये भुजा डी थी। अब अपने बात करेंगे बी डी के आधार पर, यानी कि हमने ट्राइंगल बात करेंगे, कौन से, इस ट्राइंगल की। ए बी और डी, ए बी डी। आइए इसके आधार पर बात करेंगे। तो ये भुजा अपने क्या माननी थी, क्यू माननी थी। ए डी को अपने डी माना था, इसको अपने ए माना था। इस हिसाब से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी क्या बनता है, तीनों भुजाओं गुणनफल, यानी कि ए डी गुणा में क्यू बटे में 4r। इसी तरह इसकी साइड में जो ट्राइंगल, यानी कि इस ओर जो ट्राइंगल बने जिसका नाम बी सी डी है, ट्राइंगल बी सी डी, ये बी है, ये सी है और डी है, जिसमें इस भुजा को सी मानना था, इस भुजा को अपनों ने बी मानना था,
और ये भुजा अपने लिए क्या थी, क्यू थी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी था, यहाँ क्या है बी सी डी है, बी सी डी, तीनों भुजाओं का गुणनफल, यानी कि आप कह सकते हैं बी गुना सी गुना क्यू बटे में 4r के बराबर होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे में 4r। अब हाँ, यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोले चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, इसके बराबर क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस साइड का एरिया कितना है ए बी डी, प्लस इस साइड का एरिया यानी इसको छोड़ के ये बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। यहाँ तक आपको पता लग गया। तो इसकी वैल्यू आपने निकाली थी ए डी क्यू बटे में 4r, और इसकी वैल्यू आपने निकाली थी बी सी क्यू बटे में 4r। यहाँ से इनको ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी बराबर क्या आ गया, क्यू बटे में 4r ए डी प्लस बी सी बटे में, सॉरी ये गुणा में, ठीक है, ये कॉमन आ गया, क्यू बटे 4r हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा ए डी प्लस बी सी बचा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए बी सी डी के दो तरह के आंसर आ गए। हमारे पास ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटर है उसके एरिया के दो आंसर आ गए, ए बी सी डी बराबर एरिया हो क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। फर्स्ट टाइम जो आया था वो आया था P/4r, ठीक है, ए सी गुणा में बी डी, ए बी गुणा में सी डी, सॉरी ए बी गुणा में ए सी गुणा में बी डी, ये गलती से लिखा गया, ए सी गुणा में बी डी, ए सी गुणा में बी डी। और यहाँ क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ अपनों ने क्या निकाला था क्यू बटे 4r, ठीक है, और यहाँ अपनों ने निकाला था ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। फर्स्ट आंसर में अपनों ने जो निकाला था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी हो गया P/4 ए बी गुणा में सी डी। बड़ा आराम से आप ध्यान रख सकते हो, अगर P ये है तो ये डी सी प्लस ए बी की बात हो रही है, डी गुणा में सी ए गुणा में बी। इसी तरह अच्छा मैंने यहाँ ये गलती से गलत लिख दिया भी, एक बार फिर P बटे में 4r, ये ए बी गुणा में सी डी रह गया, और यहाँ अपनों ने क्या निकाला था 4r ए डी प्लस बी सी निकाला था, ए डी प्लस बी सी, गलती से वो गलती लिखा गया था, और ए डी, और सेकेंड टाइम अपनों ने क्या निकाला था ए डी प्लस बी सी निकाला था। इतना समझा गया। इनको आप बराबर पुट कीजिए, 4r से 4r कट हो, क्योंकि दोनों ही क्या है ए बी सी डी की क्या एरिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए P बटा Q, और ये इस साइड में चला जाएगा ए डी प्लस बी सी बटे में ए बी प्लस सी डी। अब ये अपना आ गया एरिया। इसके साथ मैं आपको पहले डायग्राम बना देता हूँ, ताकि आप कभी भी ऐसा आए तो आपको पता तो रहना चाहिए कि कैसे फार्मूला अप्लाई करना है। फिर देखिए ए बी सी और डी मेरे लिए ए सी क्या है P है, बी डी मेरे लिए क्या है Q है, ए बी ए है, ये B है, ये C और D है। तो P का जो अनुपात रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है ए डी गुणा में बी सी, ए डी गुणा में प्लस ए गुणा में डी प्लस बी सी। वहीं अगर Q का अनुपात की बात करेंगे वो रहता है ए बी, क्या ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। यानी इस विकर्ण जहाँ से वर्टेक्स टच हो रहे हैं उनके साथ वाली दो भुजाओं का गुणनफल का योग ही अपने को लिखना होगा इसके अनुपात में। अब अपने बात करेंगे इनकी लेंथ की। क्या बात करेंगे अपने इनकी लेंथ की। अगेन मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से ज़्यादा सही रहता है। ए बी सी डी, ए सी अपने लिए P है, बी डी अपने लिए Q है, ये भुजा A, ये भुजा B, ये भुजा C, ये भुजा D, और ये P और ये भुजा Q, बी डी क्या Q। अपने को पता है पी क्यू बराबर क्या रहता है, पी क्यू बराबर आमने सामने जो भुजा होती है ए गुना सी प्लस बी गुना डी। कहाँ से पता लगा, टोलमी थ्योरम। आपने टोलमी थ्योरम शुरुआत में की है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया कर उस क्लास को देखिए। यहाँ वहाँ अपने डिटेल से ये इसका डेरिवेशन करवाया कैसे आया।
अब अपनों ने क्या पता किया है कि P अपॉन Q, हाँ P और Q का रेशो क्या होगा, P के सीध में क्या आएगा, इन दोनों भुजाओं का योग AD प्लस BC और Q AB गुणा में CD, इतना पता लग गया अपने को। ठीक है, अब पी क्यू गुणा में P बटे Q को इनको आपस में क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी मैं ये लिख सकता हूँ PQ गुणा में P अपॉन Q। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ये क्या है AC प्लस BD, और यहाँ ये मेरे पास क्या रहा है AD प्लस BC अपॉन में AB प्लस CD। Q से Q कट, P स्क्वायर बराबर क्या है AC प्लस BD AD प्लस BC AB प्लस CD। तो P की वैल्यू क्या होगी, रूट में AC प्लस BD AD प्लस BC अपॉन में AB प्लस CD। ये अपने पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई है। ठीक है, इतनी बात पता लगी अपने को, दी बेस्ट है। अब अपने को क्यू फाइंड करना हो, अगर क्यू फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर अपने को क्यू फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो क्यू फाइंड करने के लिए अपने क्या करेंगे, पी क्यू गुणा में जो P बटा Q था उसे Q बटा P लिख देंगे, इसे गुणा कर देंगे। अब देखो पी क्यू की वैल्यू तो अपने को पता है, अगर आपको ये चक्रीय चतुर्भुज के बारे में पता है, अगर ये भुजा ABC और D है और AC को अपने P और BD को Q मान रहे हैं, तो आमने सामने भुजाओं का गुणनफल कर उनका योग टोलेमी थ्योरम यानी PQ के बराबर होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं A गुना C प्लस B गुना D। अब बात करते हैं Q, अगर ये Q है तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों गुणों का योग, गुणनफल का योग कर देंगे। ठीक है, वो इसका रेशो हो जाएगा। और P के लिए बात करें तो इन दोनों भुजाओं जहाँ ये वर्टेक्स मिल रहे हैं इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों गुणनफल करके योग कर देंगे। ठीक है, ये भुजा अपने लिए A थी, एक बार फिर ये B थी, ये C थी और ये D थी। तो बड़ा सिंपल है, Q के लिए ये AB प्लस क्या हो जाएगा CD, AB प्लस CD, और P के लिए ये क्या हो जाएगा AD प्लस BC, AD प्लस BC। तो ये P से P कट, Q स्क्वायर की वैल्यू आ गई AC प्लस BD मल्टीप्लाई AB प्लस CD AD प्लस BC। Q की वैल्यू आ गई AC प्लस BD, ये टोलेमी थ्योरम से आया है, AB प्लस CD AD प्लस BC। ये बन गया इनका लेंथ, इन डायगोनल का लेंथ। अब यहाँ से अपने बात करेंगे परमेश्वर फॉर्मूले की, परमेश्वर फॉर्मूला। ठीक है, अगर कोई भी अपने पास क्या दे रखा हो, एक चक्रीय चतुर्भुज हो और उसकी रेडियस पता हो और भुजा पता हो, तो उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, यानी कि ABCD का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। जस्ट ही अपनों ने एक इक्वेशन बनाई थी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD के P बटे में 4R। ये P कौन सा है, P अपनों ने AC को मानना था। ठीक है, P किसे माना था, इसे मानना था, गुणा में ये भुजा क्या थी, A थी, ये भुजा B थी, ये C थी और D थी। इसका एरिया क्या हो जाएगा, P गुणा में इसका एरिया याद करो क्या होगा, ये अगर ये क्या थी, अगर ये P है और ये AB है और इसकी जो वर्ती त्रिज्या वो R है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा P गुणा में AB बटा में 4R। तो यहाँ से क्या आ गया, AB कॉमन आ गया। वैसे यहाँ इसका एरिया क्या होगा इस हिसाब से, इस ट्राइंगल का, तो उसका अपना एरिया निकाला था CD गुणा में P बटा में 4R, जहाँ P बटा 4R कॉमन आ गया, बचा क्या CD बचा। ठीक है, अब यहाँ से अपने P की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से अपने P की वैल्यू पुट कर देंगे। P की वैल्यू अपनों ने क्या निकाली थी,
पी की वैल्यू अपने लिए थी 1/4, इसको अलग से लिख देता हूँ, और ये रूट के अंदर था सब। इसकी वैल्यू अपने लिए थी AC प्लस BD, AC प्लस BD, AD प्लस BC बटे में क्या था AB प्लस CD, और गुणा में से क्या है AB प्लस CD है, AB प्लस CD है। ये रूट के अंदर ये बाहर है। आपको पता है अगर कोई चीज़ A हो और उसके बटे में रूट A हो तो उसको ऊपर वाले को रूट A गुणा में रूट A लिख सकते हो, बटे में रूट A होता ही है, रूट से रूट कट गया, रूट A वैल्यू आ गई। इसी तरह एरिया ऑफ ABCD बराबर ये यहाँ से कट जाएगी, इसकी कितनी पावर है, हाफ प्लस हाफ यानी 1 पावर है। समझ आ रहा होगा। तो यहाँ ये रूट में चला जाएगा, तो अब अपने पास क्या आया, ये रूट के अंदर चला जाएगा AB प्लस CD, उसके बाद AC प्लस BD, उसके बाद ये AD प्लस BC बटे में 4R, बटे में 4R। अपना क्या हो गया, ये परमेश्वर फार्मूला हो गया। ये कब अप्लाई होगा, तब अपने को रेडियस पता हो और इसकी चारों भुजाएं पता हो। कल अपने करेंगे ब्रह्मगुप्त फार्मूला। आज अपने परमेश्वर फार्मूला किया है, कल अपने करेंगे ब्रह्मगुप्त फार्मूला। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा, और पिछली क्लासें जो मैं सर्किल पर लेके आ रहा हूँ उसे ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।